बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका पेश करने के लिए जा रहा हूं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, बल्कि आपकी नहीं, आपके पूरे ख़ानदान की और इवन आप के सराउंडिंग जो दोस्त अहबाब हैं उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो टॉपिक है मेरे पास एफएससी के स्टूडेंट के लिए 1 करोड़ कमाने का असूल। अब ये देखें, बात 1 करोड़ की मैंने की है, लेकिन आपको पता है मिडिल क्लास का एक मेंबर अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दे तो वो 1 करोड़ बामुश्किल ही बचा पाता है। या एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई भी मेंबर अपनी सारी ज़िंदगी खर्च कर दे काम कर कर के, तो वो 1 करोड़ बड़ी मुश्किल है वो कमा सके या बचा सके। लेकिन ये देखें, ये एक मौका ज़िंदगी के अंदर तालिब इल्म को मिलता है, तो ये मौका तालिब इल्म इसको किस तरह जो गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं कि वो अपना 1 करोड़ मीनिंग कि वो कैसे बचा सकते हैं। तो ये देखें, इसमें से मैं एक चीज़ बताऊंगा, ज़िंदगी में जितनी बड़ी मेहनत उतना बड़ा मौका या मुकाम मिलता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उसी इंसान को मौका फराहम करती है जो अपनी ज़िंदगी में जो अंत तक मेहनत करता रहता है। अब ये देखें, ये किस तरह है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर MBBS करना कोई आसान काम नहीं है, और इसके लिए आपको ये 93 to 95% मार्क्स के करीब हासिल करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको इस के साथ थोड़ा सा बताता जाऊं कि पाकिस्तान के अंदर 127 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ यानी कि इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर MBBS की डिग्रीज़ करवाते हैं। अगर आप ये मार्क्स ना ले पाए, इससे नीचे आना शुरू हो गए 92, 91, 90, 89, 88, यानी कि कुछ लोग ये 87, 86। तो ये ज़रा मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आपकी ये 2 साल की मेहनत आपका 1 करोड़ रुपया किस तरह बचा सकती है। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर MBBS की जो डिग्री है वो 5 इयर्स ये डिग्री है। अब अगर आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये 2 साल में 93 to 95 मार्क्स ना लिए, तो अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग उस डिग्री को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि फ़िनांस पर आपका मेरिट पर तो फिर जो एडमिशन नहीं होता, फिर फ़िनांस पर आपका एडमिशन होगा, जहां पर 1 ईयर हर साल में 1 ईयर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 इयर्स प्रोग्राम। और आपको ये मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास एक दोस्त आया तो उसकी बेटी MBBS कर रही है, तो मैंने उससे पूछा कि उसके FSC में कितने मार्क्स हैं, तो उसने कहा जी 89% है। अच्छा, मैंने पूछा कि क्या उसका जो एडमिशन मेरिट पर हुआ, तो उसने कहा जी उसका एडमिशन मेरिट पर नहीं हुआ, उसका एडमिशन जो है वो फिनांस पर हुआ। तो मैंने पूछा कि उस वक़्त मेरिट की रेशो क्या थी, तो उसने मुझे बताया कि 93% रेशो जो है वो मेरिट थी। अब मैं हैरान रह गया कि यार सिर्फ 4% की वजह से उस बंदे को अपना जो 5 इयर्स प्लान था उसमें 1 करोड़ रुपया अपनी बेटी पर लगाना पड़ा, तो तब जाकर वो MBBS की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर पाई है। अब आप देखें कि अगर उसको इससे पहले ही अंदाज़ा होता, उसको पता होता, तो क्या वो जहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी तो 1 घंटा और लगा लेती, अपने टीचर्स से वो एक पॉइंट, एक कंसेप्ट क्लियर करके जाती। तो मेरा ख्याल में अगर वो 94, 95 तक या 93 तक ही चली जाती तो फिर उसका 1 करोड़ जो वो बच सकता था। हम अपने वालिदैन का 1 करोड़ बचा सकते हैं इन
और इसके दूसरे बदले में क्या है कि हम जो एफएससी करने वाले हैं वो 2 साल मेहनत करके 1 करोड़ हम वो बचाने का मतलब है कि हम खुद उसको कमा रहे हैं, क्योंकि अपने वालिदैन जो कमाना था वो हम पर लगाना है, वो लगाने से बेहतर आप सेव कर सकते हैं। और कल को जब आप वो डिग्री कंप्लीट करें तो आप उससे हॉस्पिटल बना सकते हैं। 1 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा, मैं आपको एक प्लान देता हूँ, आप उसके मुताबिक अगर वर्क करेंगे तो आप ये 2 साल के अंदर 1 करोड़ को बचाकर MBBS कंप्लीट करने के बाद एक अपना हॉस्पिटल जो खड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हर साल, फिर मैंने उसे पूछा कि आप हर साल कितना अपनी बेटी पे वो, अब कहता वो 20 लाख रुपया हर साल मुझे देना पड़ रहा है। ये क्या है जी? 2000, 20,000 और ये क्या है 2 लाख और ये क्या है 20, और इसे 5 ईयर तक, तो टोटल कितना बना 100, ये बन गया 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये 1 करोड़। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो जो इंसान अपनी बेटी के लिए 1 करोड़ रुपया जब अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करेगा तो वो कैसे गरीब गुरबा को जो उनका इलाज करने के लिए तैयार होगा, उसने तो रकम ही बहुत ज़्यादा खर्च कर दी है, तो वो उसको भी तो पूरा करेगा ना। यानी कि हर एक इंसान की अपनी सोच होती है। कुछ लोग तो इसीलिए वो इन्वेस्ट करते हैं कि हमने गरीबों का, मोहताजों का इलाज करना है। कुछ लोग किसी और सेंस में भी जो वो पैसा लगाते हैं कि कल को हमने कमा भी लेना है। इसलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये प्लान देना चाहूँगा कि जो ही आप एफएससी में इंटर हों, आप अपनी एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके जाओ। आपकी बुक के अंदर कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपने पढ़ा ना हो। आप के पेज के अंदर स्टार्ट है, एंड है, A to Z हर चीज़ को क्लियर कर जाओ। अगर कोई टीचर छड़वा रहा है तो किसी और से कंसल्ट कर लो। आज तो इंटरनेट का दौर है। अगर कोई आप इतने ज़िम्मेदार और चीज़ों को समझना शुरू कर दिया तो आप इंटरनेट पे उस टॉपिक को लिखो, उस पॉइंट को लिखो, तो वो बेतहाशा आपको बहुत ज़्यादा लोग क्लियर करने के लिए जो ना वो आ जाएंगे। तो इसलिए अपने साथ टीचर्स का, इंटरनेट का इस्तेमाल करो, जिससे आप लोग 93 to 95 मार्क्स ले सकें और 127 जो 127 यूनिवर्सिटी में वहाँ पर आप टॉपर्स में आए। और अगर आप टॉपर्स में आ गए तो समझ लीजिएगा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पेरेंट्स का 1 करोड़ रुपया बचा सकते हैं। जो आपकी कमाई होगी वो पहले ही जो आपने अभी जॉब करके कमाना है। उम्मीद करूँगा कि इससे आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन का पैसा बचाएंगे, अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना। अगर देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, रेस के अंदर हमेशा वही घोड़ा जीतता है जो स्पीड में सबसे तेज़ और मुस्तकिल उसकी स्पीड वो चलती रहेगी। अब एक घोड़ा जो है वो खड़ा है या आस्ता चल रहा है या उसकी रफ्तार स्लो है तो वो कभी भी उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हमारा ये जो माशरा, इसमें ज़्यादातर लोगों का मसला ये है कि वो टके की मेहनत नहीं करते और हज़ारों का फल पाना चाहते हैं। तो बात ये है, अगर आप लोग हज़ारों का फल पाना चाहते हैं तो फिर हज़ारों के लिए मेहनत भी तो करो ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।